आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 32वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 32वां सूत्र कहता है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। अर्थात पतंजलि जी ने यहाँ पर नियम की परिभाषा दी है, और ऐसी परिभाषा दी है कि जिसकी व्याख्या भी हो गई है। तो इस सूत्र में पतंजलि जी बतलाते हैं कि शौच अर्थात सफाई, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण तो बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। बाहर का शुद्धिकरण मतलब अपने अंगों का शुद्धिकरण, वातावरण का शुद्धिकरण। तो जो वातावरण है हमारे आसपास, उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी हमारा मन मस्तिष्क भी साफ होगा, क्योंकि वातावरण से हम लोग प्रभावित होते हैं। तो पेड़ पौधे लगाए जाएं, गंदगी को हटाया जाए, गंदगी को जला दिया जाए या प्रोसेस कर दिया जाए। इस तरह से प्रोसेस किया जाए कि प्रदूषण नहीं हो, वायु प्रदूषण नहीं हो। इस तरह से जला करके उससे बिजली आप निकाल सकते हैं, जो कि आजकल किया जाता है। या फिर उसको, गंदगी को सड़ा दिया जाए या उसे बहा दिया जाए। अब गंदगी किस प्रकार की है, इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि अपने आसपास सबको आपको साफ रखना है, वायुमंडल को साफ रखना है, अपने घर द्वार को साफ रखना है, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को, अपने कपड़े लत्ते को, सबको साफ रखना है। यह तो एक प्रकार की सफाई हुई। फिर उसी तरह से अपने समाज को साफ रखना है। समाज को साफ रखने का तात्पर्य है कि समाज में आपसे विद्वेष नहीं हो, क्लेश कलह नहीं हो, कोई पक्षपात विषमता नहीं हो, समता हो। से वेद में कहा गया है, समानी व आकूति समाना हृदयानि वह। यानी हमारे हृदय समान हो, हमारे मन समान हो, हमारे दिल समान हो, हमारे विचार समान हो और सबको समान भाग मिले। ऐसी बात जो है वेद में बताई गई है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारी सामाजिक समरसता हो, वह समाज की सफाई है। एक अच्छा नेतृत्व मिले, अच्छे कानून हो, अच्छे प्रशासन हो, तभी आदमी ज़्यादा अच्छे से साधना भी कर सकता है, विकास भी कर सकता है, व्यक्तिगत भी। अब आप क्या तप करेंगे जब आप चारों ओर जो है लड़ाई छिड़ी हुई है, जब चारों ओर गंदगी हो, हल्ला मचा हुआ है, तो आपका तप सफल नहीं होने वाला। क्योंकि बाहर की जो संवेदनाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं, भावनाएं हैं, वे हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो समाज की सफाई भी इस सोच के तहत आ जाती है। अब समाज की सफाई और परिवार की सफाई और घर की सफाई, इन सब से होते हुए हम व्यक्तिगत सफाई की भी चर्चा करते हैं। तो अंगों की सफाई जिसको कहते हैं, तो स्नान वगैरह होते हैं, से पानी से नहाने की क्रिया है। ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी से नहाना। तो ठंडे पानी से नहा करके, गर्म पानी से नहा करके अलग अलग मौसम में हम लोग देखे हैं, उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। और जिनको गंदगी जम जाती है, तो उन्हें पहले गर्म पानी में स्नान करके फिर ठंडे पानी में स्नान करके तौलिए से रगड़ करके साफ़ कर लेना चाहिए। इससे जो है, जो गंदगी होती है वो सिकुड़ जाती है ठंडे पानी से नहाने से, और उसको बाहर निकाला जा सकता है।
इसी तरह से वाष्प स्नान होता है, यानी भाप के द्वारा स्नान किया जाता है। फिर आपको सूर्य स्नान होता है, सूर्य की रोशनी से लेते हैं। चंद्र स्नान है, चंद्र की रोशनी लेते हैं। वायु स्नान है, खुले में हवा में बहुत शरीर को छोड़ देते हैं, अच्छी हवा लगती है, उससे शरीर में तरोताजगी आती है। उसी तरह से राख स्नान होता है, भस्म स्नान जिसे कहते हैं। कई रंगों का स्नान होता है, कई रंगों की रोशनी भी शरीर में डाली जाती है। तो उस प्रकार के स्नान से अलग अलग प्रभाव होते हैं हमारे। अभी यहाँ विस्तार में मैं उस पर नहीं आता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से स्नान हो गया। फिर जो है जल पी करके प्रक्षालन वगैरह करते हैं और वमन क्रिया करते हैं, क्षालन क्रिया करते हैं। इनको वस्ती, धोती, नेति इस तरह से कपड़े को मुंह में डाल देते हैं, फिर कपड़े को निकालते हैं, इसको वास धोती क्रिया कहते हैं। और नेति क्रिया होती है, आप नाक से पानी डालेंगे, इस नाक से निकलेगा, इस नाक से डालेंगे, इस नाक से, इसको जल नेति कहते हैं। सूत नेति कहते हैं, आपको नाक में सूत डाल देते हैं, फिर दूसरे नाक से निकालते हैं, रस्सी का बना कर, या रबर का ट्यूब भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से उन नाक की सफाई की जाती है। फिर नाक से जो है पानी भी पिया जाता है, मुंह में आ जाता है। तो कई प्रकार से करते हैं। वह बाहर वमन किया जाता है, वमन क्रिया करते हैं, उसको कुंजर क्रिया भी कहते हैं। उंगली डाल देते हैं मुंह में, उससे निकल जाता है। इस तरह से हम लोग शौच क्रिया का बाहर का ये करते हैं। वस्ती लेते हैं, यानी जैसे एनिमा होता है ना, उस तरह से एनिमा लेते हैं, पानी डाल करके मल द्वार में प्रवेश करा देते हैं नली से, तो पेट साफ हो जाता है। कई औषधियों का भी सेवन किया जाता है पेट साफ करने के लिए, वह भी सफाई का एक प्रकरण है। मिट्टी वगैरह मृदा स्नान भी किया जाता है, मिट्टी को लेप लेते हैं देह में, तो उस स्नान से भी बहुत फायदे होते हैं। चमक वगैरह आ जाती है शरीर में, त्वचा साफ सुथरी निर्मल होती है। उसी तरह से वात स्नान भी करते हैं, तेल स्नान, जिसमें तेल को जो है शरीर में लगाया जाता है। स्नेहन क्रिया उसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। तो ये सब शौच के अंतर्गत आता है। पूरे शरीर में तेल लगाते हैं, क्योंकि तेल जानते हैं कि वात को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है। तो स्नेहन क्रिया किया जाता है, अलग अलग तरह के तेल लगाए थे, सरसों का तेल है, चाहे बादाम का तेल है, या घी है, इस तरह से लगा कर, अरंड का तेल है, सब तेल का अपना अपना अलग उपयोग है। इसको लगा करके स्नान करते हैं। नाक वगैरह की सफाई करते हैं। कफ वगैरह आ जाता है तो नाक में घी डालते हैं, बादाम का तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, कफ बाहर निकल जाता है। या नमक है उसमें, अभी कोरोना काल चल रहा है, आप लोग जानते हैं, तो नमक है उसमें, आप नमक को डाल दीजिए, पानी में घोल दीजिए, 1 चम्मच नमक पानी में घोल दीजिए, और उसको कुछ कुछ बूंद, 5-6 बूंद नाकों में डाल दीजिए, हल्का कुनकुना गर्म हो तो आपके कफ को छांट देगा, जिनको कंजा जमा, सर्दी खांसी जुकाम में होता है। उसी तरह से नींबू का रस है, आप अगर नाक में डाल देंगे तो उसको नस्य क्रिया कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में। तो उस क्रिया से भी जो है कफ निकल जाता है। इस तरह से हम नाक की सफाई कर लेते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो भी प्राणायाम वगैरह आएंगे या आसन वगैरह आएंगे तो ये जरूरी है। जब तक शरीर साफ नहीं रहेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शरीर को शुद्ध किया जाता है, सफाई की जाती है, इसको शौच क्रिया कहते हैं। और बहुत सारे तरीकों से साफ रखा जाता है। आंखों को भी धोया जाता है, नाक को धोया जाता है, यहाँ कपार में पानी ला करके यहाँ पर लगाते हैं, पानी अंगूठे से लगा लगा करके इसको धोते हैं, इससे भी फायदा होता है। तो इन सब क्रियाओं से हम शौच में सफल हो जाते हैं। अब एक आभ्यंतर
सोच होता है, ये तो बाहर का सोच होगा। आभ्यंतर सोच का मतलब हमारे अंदर की जो भी क्रियाएं हैं, जैसे हमारे में जो भावनाएं हैं, आपको काम की भावना है, क्रोध की भावना है, लोभ की है, ईर्ष्या की है, द्वेष की है, राग है, अहंकार है, भय है, अविद्या है, कई तरह के दोष होते हैं। तो अंदर के दोष को दूर किया जाता है, वो भी एक प्रकार का मुख्य शौच माना जाता है, जिसमें हम लोग का मन जो है वो शुद्ध साफ निर्मल होता है। तो यह जो है क्रिया अपनाई जाती है, शौच क्रिया। इसके बाद आता है संतोष। संतोष का अर्थ हो गया कि व्यक्ति को जो प्राप्त है अपने उद्यम से, अपने पराक्रम से, सात्विक पराक्रम करके, उसमें वह प्रसन्न है, उसे बहुत ज़्यादा कामना नहीं है उसकी, और वह आलसी भी नहीं है, आलस नहीं करता है। तो आलस भी नहीं करता है, और व्यक्ति संतोष में अगर आता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है जो भी प्राप्त करना चाहता है। संतोष को कुछ लोग तुष्टि भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक गलती हो जाती है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन तुष्टि एक अलग चीज़ है। तुष्टि में तो बहुत आदमी आलस करते हैं, प्रमाद भी करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो जो होना है हो जाएगा, अपने आप ही समय के हिसाब से हो जाएगा, समय कर देगा, हमें करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग अकर्मण्य होते कहते कौन करता है, छोड़ो जाने दो, खुद भी खुद हो जाएगा जो होना है। कुछ लोग सोचते हैं मेरे बदले कोई दूसरा कर देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कर देंगे, यानी स्वयं पराक्रम नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग का सोचते हैं कि चलो हो गया, अब गेरुआ पहन लिए, संन्यास धारण कर लिए, अब अपने आप ही सब हो जाएगा, तब करने की भला कोई क्या जरूरत है। तो इस तरह से जो संतोष होता है, जो आलस्य और प्रमाद के कारण होता है, राजसी या तामसी प्रवृत्तियों के कारण होता है, इसे संतोष नहीं कहते, इसे तुष्टि कहते हैं। तो ऐसे तुष्टि की जरूरत नहीं है। ऐसे तुष्टि से आप संतोषी नहीं कहलाएंगे। आपके पास जितने सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य से आप सात्विक प्रवृत्ति के साथ अपना परिश्रम कीजिए, तप कीजिए। घर में है तो आजीविका के लिए कुछ कार्य कीजिए, घर परिवार समाज को दीजिए, तो वह जो है संतोष कहलाता है। यानी जितना कुछ प्राप्त हो जाता है अपने पर्याप्त पराक्रम से, उतने में व्यक्ति प्रसन्न होता है, उतने में ही वो रास्ता भी निकालता है भगवान के भजन करने का या तप साधन करने का, तो वह संतोषी कहलाता है। तो वैसे संतोष को ही कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। तो वह संतोषी परम सुख है। और जो कामनाएं करते रहते हैं, रात दिन चिंता में लगे रहते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम धन बढ़ा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ा लें, तो अपना मकड़ जाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना दुख बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो संतोष के बाद अब तप की बात है। तो तप उसे कहते हैं जब हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राण को, मन को, अपने अंतःकरण को, अपनी भावनाओं को, सबको हम साध लेते हैं। और उस साधने में कुछ परिश्रम भी होता है, कुछ व्यक्ति को कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, परंतु उस कष्ट को वो कष्ट नहीं समझता, क्योंकि वह बहुत बड़े कष्ट से अपने को बचाने के लिए छोटे मोटे कष्ट उठाता है। अगर एक विद्यार्थी है, वो पढ़ता है, तो वह कष्ट है एक अर्थ में बाहर वालों के देखने में,
लेकिन वह जानता है कि मैं पढ़ूंगा तो ही विद्या अर्जन होगा, अन्यथा मूर्ख होने का या अशिक्षित होने का जो दुख है वह हमें उठाना पड़ेगा। और संसाधनों को समझ नहीं पाएंगे तो उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो संसाधनों को हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, रूपांतरित नहीं कर पाएंगे, तो इसका भी कष्ट होगा। तो इसलिए विद्यार्थी पढ़ता है। तो पढ़ना भी एक तप है। तो तमाम तरह के तप किए जाते हैं। आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि में लगाएंगे, तो ये सब तप के ही तहत आएंगे। आप अध्ययन करेंगे ग्रंथों का, प्रवचन सुनेंगे, सत्संग करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, सेमिनार में जाएंगे, मन बुद्धि को बढ़ाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर का संवर्धन करने के लिए, अपनी ओज शक्ति को बढ़ाने के लिए, तेज बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, वीर बढ़ाने के लिए आपको तप करना पड़ता है। प्रमाद आलस छोड़ करके। जब दुनिया सो रही होती है तो आप जाग रहे होते हैं। जब लोग व्यसनों में और मनोरंजन में व्यस्त होते हैं तब आप पराक्रम कर रहे होते हैं, तब आप शोध कर रहे होते हैं, अनुसंधान कर रहे होते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं इसी को तप कहा जाता है। इसके बाद है स्वाध्याय, यानी स्वयं का अध्ययन। तो तप में एक बात बताना मैं भूल गया, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के तप होते हैं। अंतःकरण के भी तप होते हैं, चित्त के तप होते हैं, सब स्तर के अलग अलग तप हैं। आप आँखों से तप करते हैं, कान से, नाक से, हर इंद्रियों से तप करते हैं, हर कर्मेंद्रियों से तप करते हैं। तो सभी का समन्वय करके तप होता है। लेकिन कुछ भी करने के पहले सोच विचार करना भी जरूरी है, अन्यथा आप इस तरह का तप कर लेंगे जिसका कि परिणाम बहुत दुखदायी भी हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है और आपको उल्टा फल दे सकता है। बहुत सारे साधु संतों से मैं मिलता हूँ, आप लोग भी मिले होंगे। तो ऐसे ऐसे भी तप करते हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर के पैरों को फुला लेते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों में पत्थर लटका लेते हैं, तमाम तरह के, इनको वे तप समझते हैं। लेकिन ये मूर्खता है और कुछ नहीं। शास्त्र ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही तप होने चाहिए। मन माना ये सब जो है, जो अपने इंद्रियों को कष्ट दे करके, अत्यधिक कष्ट दे करके, जो ये तामसी जो तप होते हैं, ये हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाते हैं। ये हमारे में अहंकार उत्पन्न कर सकते हैं और हमें कुछ ऐसी शक्तियां जरूर दे सकते हैं जिससे कि हम समाज में कुछ संसाधनों को इकट्ठा कर लें और उसका दुरुपयोग ही करें। सदुपयोग करने के लिए सात्विक तप अनिवार्य है। तो सात्विक तप का ही महत्व है। गीता में भी भगवान ने सात्विक राजसी तामसी तप बतलाए हैं। तो सात्विक राजसी तामसी तप में सात्विक तप श्रेष्ठ है। जो संतों ने निर्देश दिए हैं, प्रमाणिक हैं, वे सब तप करने चाहिए। सत्य बोलना जैसे एक तप है, तो उस तरह का तप जो है उचित होता है। तो अब स्वाध्याय की बात कर रहा था मैं। तो स्वाध्याय में स्व का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा का अध्ययन और आत्मा के जितने स्वरूप हैं, जैसे कि भूतात्मा है, देहात्मा है, जीवात्मा है, स्थूल आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, विराट आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जितने प्रकार की आत्माओं का वर्णन है, अभिव्यक्तियां हैं, उन सभी का अध्ययन, यह जो है स्वाध्याय कहलाता है। और एक स्तर पर जो प्रमाणिक शास्त्र हैं
जो ऋषि मुनियों ने रचे हैं, जिसमें सत्य की झलक आपको मिलती है, या सत्य प्रमाणित जिसमें होता है। प्रमाणित जब मैं ग्रंथ बोलता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि किसी ने कोई रेकमेंड कर दिया कि यह प्रमाणित ग्रंथ है तो आप हुआ हो गया। प्रमाणित मतलब है कि जिसको कि उन शास्त्रों के उन वचनों को जो आपको लगता हो कि सही है, जिसको आप गलत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए वो प्रमाणिक है। जो तर्क संगत हो, कार्य कारण का जिसमें संबंध हो, तो इस तरह के जो वचन हैं तो वे सब जो है प्रमाणिक शास्त्र हैं या शास्त्र के वचन हैं। तो उन सब का अध्ययन करना, श्रेष्ठ विचारों का अध्ययन करना, वह भी स्वाध्याय के तहत आता है। सत्संग करना, श्रेष्ठ संतों से मिलना और अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को रखना, अपनी जिज्ञासाओं को रखना, ये सब भी स्वाध्याय के तहत आता है। आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कहीं डिबेट हो रहा है, वहाँ सुन रहे हैं, और ये सब सारे जो है या तो फिलोसफिकल होना चाहिए या फिर जो है साधना संबंधित होना चाहिए, ईश्वरी संबंधित होना चाहिए, विज्ञान संबंधित होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधित होना चाहिए। ये सब स्वाध्याय के तहत आएंगे। तो इन विषयों पर अपने को फोकस रखना जरूरी है, नहीं तो डिबेट तो कई क्षेत्रों में होते हैं जो अनावश्यक भी होते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों के लिए, तो वे सब स्वाध्याय के तहत वैसे नहीं आएंगे। जो हमारे स्वयं के अपने अध्ययन में, अपने स्वयं में क्या हूँ, इसके अध्ययन में जो सहायक है, वही स्वाध्याय के तहत आएगा। इसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। तो जितने भी नियम ये बताए गए हैं, इसमें श्रेष्ठ जो है वो ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हो गया ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण। हम जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी हो रहा है, इसको समझें कि यह सब ईश्वराधीन है, एक चीज। दूसरा, जो घटनाएं घट रही हैं वह भी ईश्वरीय है। तीसरी बात, यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। और जब हम ऐसा समझ लेंगे और इसी का चिंतन मनन करेंगे, इसी का ध्यान करेंगे, और एक दूसरे को जो भिन्न भिन्न हमें वस्तुएं या भिन्न भिन्न घटनाएं प्रतीत होती हैं, उनको हम कैसे रिलेट कर देते हैं, और रिलेट करके कैसे हम यह समझ लेते हैं कि ये सब सामूहिक रूप से ही किसी घटना को अंजाम देते हैं, और ये जो पूरा अस्तित्व है, ये पूरा अस्तित्व अनंत है, और यह जो अनंत अस्तित्व है, यह अनंत अस्तित्व ही ईश्वर कहलाता है। और जब हम ऐसा जान जाते हैं कि यह अनंत अस्तित्व है, ईश्वर है, इसमें सारे जितने भी हैं सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, ईश्वर के ही अंश हैं, और तब हमें यह लगेगा कि सारी घटनाएं ईश्वरी हैं, तो हमारा अपने आप ही समर्पण हो जाएगा। वह ईश्वर प्रणिधान है। यह नहीं कि हमने कहीं एक ईश्वर मान लिया और अब कहे कि अब मेरा यहाँ समर्पण है। ऐसे में दिमाग समर्पित नहीं करेगा अपने को। दिमाग हर समय रिवोल्ट करेगा, दिमाग विद्रोह करेगा। दिमाग को एक तर्क चाहिए, एक लॉजिक चाहिए। जब तक दिमाग को तर्क नहीं मिलेगा तब तक दिमाग समर्पित नहीं करता है। आप जबरदस्ती समर्पित नहीं करा सकते, क्योंकि जब ईश्वर ही प्रमाणित नहीं होगा तो समर्पण कहाँ से होगा। पहले ईश्वर प्रमाणित हो तो उसके बाद अपने आप ही समर्पण होगा। और ईश्वर प्रमाणित होने के लिए ही मैंने ये सब बातें आपको बताई। इस लॉजिक से ईश्वर प्रमाणित हो जाते हैं। तो ऐसा जब ईश्वर का प्रति समर्पण हो गया, अपने आप करना है नहीं, हो जाना है। तो ऐसा जब हो जाना है तो उस वक्त ही ईश्वर प्रणिधान हो गया, ऐसा माना जाएगा। और तब यह नियम जो है वो फलीभूत हो जाता है। तो जो पतंजलि जी ने जो नियम बताए हैं, तो ये ईश्वर प्रणिधान जो है इसका उपसंहार है। तो यह फलीभूत हो जाता है। इसके बाद हम आगे की साधनाओं को देखेंगे कि आगे पतंजलि जी क्या कहते हैं। ओम।